बिकॉज अगर एक दिन में ही कुछ कांड हो गया तो फिर जिंदगी भर पछताने को हो जाएगा, जो मेरे साथ हो। तो भाई अभी यहाँ पर स्टेशन आ चुके हैं एंड घर जाना पड़ रहा है बिकॉज मैक्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड सडनली अपन को जाना सिर्फ यही रीज़न था बिकॉज अपन को अभी आना था, करीब करीब हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ रुकना था। तो अभी अपन जल्दी चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, देन उसके बाद दिखाते हैं। तो भाई समझ में ये नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं चला था उस दिन तो अच्छा खासा हट्टा काटा था, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी उसको, खाना भी प्रॉपर खा रहा था, चारों टाइम की डाइट अच्छी खासी कर रहा था। बट सडनली जब आया उसके 2 दिन बाद से वो उसने खाना छोड़ दिया। तो वही भैया ने बोला कि उसको बोतल वगैरह चढ़ रहे हैं तो मैं वहाँ पर आ जाऊँ। तो अभी चलते हैं, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचते हैं एंड देखते हैं कि क्या कैसा सीन है वहाँ का। तो भाई अभी मैं घर आ चुका हूँ एंड घर पे थोड़ी बहुत काम लगा है, जैसा आप देख पा रहे होगे। एंड जिस वजह से मैं घर आया हूँ एक्चुअली वो वजह ही नहीं रही अब। तो एक्चुअली बात ये था कि मैक्स इज़ नो मोर। तो वीडियो छोटा ही होने वाला है, बट मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसकी गलती है एंड प्रिकॉशन लिया गया था नहीं लिया गया था, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। बट थोड़ी देर से, बिकॉज अभी तो क्या ही बोले, तो अभी इस टॉपिक में थोड़ी देर बाद बात करूंगा बिकॉज अभी जस्ट आया हूँ, थोड़ी सी फ्रेश वगैरह होऊंगा एंड मैं उसको देख भी नहीं पाया। सबसे बड़ी बात ये है बिकॉज तो कल रात में ही मेरे को पता चला कि थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि वो मतलब कि थोड़ी सी उठ रहा था। लेकिन मैं सोचा कि उसको एक बार अच्छी जगह में डॉक्टर के पास और लेके जाएँ। तो मैं इसीलिए कल रात में ही वहाँ से चल दिया था एंड ये था कि आज मॉर्निंग में उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास। एंड सुबह मेरे को कॉल आया कि इज़ नो मोर। तो भाई अभी अपन कर रहे थे बात मैक्स की। बहुत ही शैतान, बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही नटखट जीएसडी अपना मैक्स। मैं इसलिए चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं खुद को बोलूँगा कि मेरे से गलती हुई या क्या, वो मुझे खुद समझ में नहीं आया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं 10th ऑफ अप्रैल को भोपाल गया। अच्छा खासा सब कुछ सही था, 1% की भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। मैं भोपाल पहुंचा, उसी दिन उसको 7-in-1 जो इंजेक्शन लगती है वो उसको लगी है। एंड 12th ऑफ अप्रैल को वो सुबह टाइम खाना नहीं खाया था, शाम टाइम खाना खाया था, ठीक है। सिर्फ एक बार, पूरे दिन में सिर्फ एक बार वो खाना खाया। और वहीं से उसकी पूरी तबीयत, मेरे को लगा नॉर्मली गर्मी में जर्मन शेफर्ड्स के साथ ये चीज़ होता है, मोस्टली जर्मन शेफर्ड के साथ ये चीज़ होता है कि वो खाना कम कर देते हैं। तो अब भी दिक्कत याद है जब 13th ऑफ अप्रैल हुआ तो वहाँ पे वो खाना पूरी तरीके से छोड़ चुका था, मतलब पूरे दिन खाना नहीं खाया। और उसके बाद 13 की रात को ही हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड 14 को हमने डॉक्टर को 14 से ही पूरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। लाइक उसने खाना नहीं खाया, सीधे हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने आए इंजेक्शन कुछ लगाए। क्योंकि मैं यहाँ था नहीं तो मैं ये बता नहीं पाऊंगा किस चीज़ का इंजेक्शन, उनसे कंसल्ट करके आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया और उसी के साथ साथ उनको बॉटल भी चढ़ी, ठीक है। तो मेरे को लगा ठीक है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगी, क्योंकि 7-in-1 इंजेक्शन उसको लग चुकी थी। तो पार्वो और होगा तो मेरे को कोई ये नहीं था। उसको लूज मोशन भी नहीं हुए थे एक बार भी, उसको सिर्फ एक बार वॉमिटिंग बस हुई थी, बस हो गया, जैसा आदि ने बताया था। देन 14 के बाद जो उसकी हालत खराब हुई ना गाइस, मतलब खाना पीना बिल्कुल से छोड़ दिया था, एक्टिव नहीं था। मैं घर में बार बार यही फोन करके पूछ रहा था कि वो एक्टिव है कि नहीं। तब तक तो वो एक्टिव था, चल फिर रहा था, अच्छे से घूम रहा था, बस खाना नहीं खा रहा था। तो उसी के बाद से हमने उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। देन उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई।
मेरे को कॉल जब आया, मेरे को लगा जब करीब करीब 4 दिन हो गए, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मतलब कि हमारे जहाँ हम प्रॉपर रह रहे हैं वहाँ पे भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं, एंड यहाँ से जो रीवा पड़ता है करीब 40 किलोमीटर्स, वहाँ पे भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हमने उनसे भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, उसका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो शाम को मेरे को कॉल आता है करीब 5 बजे कि भैया का कॉल आया मेरे को कि ऐसी ऐसी बात है, उसकी तबीयत खराब है, उसको रीवा ले जाना है। अब दिक्कत ये आती है, घर में गाड़ी है लेकिन चलाने वाला बस मैं हूँ, एंड उसी टाइम पे 2-3 चीज़ें ऐसी घर पे हुई, मतलब कि फैमिली मेम्बर्स का साथ ऐसी हुई कि वहाँ जाना पड़ गया पापा लोग को। तो मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि अगर आप पेट रख रहे हो अपने पास, डॉग रख रहे हो, कैट रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, तो आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। 1 साल तक तो मस्ट है कि उसको कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले आप 1 दिन की भी देरी मत करो, आप उसको लेके जाओ, ठीक है। जो मैं इसको गलती भी कह सकता हूँ, नहीं भी कह सकता, बट जब कोई आपके साथ रहता है ना, लाइक मेरे साथ, तो मेरे साथ वो 24 आवर्स रहता है। आपने अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में देखो तो ऑलमोस्ट जब भी मैं घर पे रहता हूँ तो मेरे साथ ही रहता है, सब कुछ मैं ही करता था। बट उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़रूरी काम था, मैं भोपाल चला गया था सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, और उस 1 हफ्ते में इतना कुछ हो गया। तो हाँ, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आया रात में शाम को 5 बजे मेरे को भैया ने कॉल किया, देन मैं बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, कल उसको रीवा लेके जाऊँगा। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया फ़ोन पे, वो बोले कि ठीक है आप कल सुबह लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ट्रेन पे बैठा, करीब 10 बजे मेरे को 1 बजे कॉल आता है, रात के 1 बजे कॉल आता है कि मैक्स इज नो। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या करूँ, लौटूं घर आऊँ नहीं आऊँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड एक तो मैं पहली बार कोई पेट पाला, सच बता रहा हूँ। मेरे घर में फिशेस भी हैं, मेरे घर में पैरट्स भी हैं, मतलब वो सब पापा पाले, बच्चे पाले, ये चीज़ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे लाया था। अब मैंने अपने फ्रेंड्स के पास से लाया था। सबसे जो बड़ा मेरे को जो दुख लग रहा है जिस चीज़ का ना, मैंने अपने फ्रेंड्स के पास से लाया था कि मैं उसकी केयर नहीं कर पाया। बट वो चीज़ वो कहते हैं कि हाँ हमारी किस्मत में नहीं है या जो भी जैसा है। बट इंजेक्शन भी लगी थी, सारी डोज उसको लगी थी, रेबीज वाली भी लगी थी, 7-in-1 भी लगी थी। फिर उसके बाद में आपकी जो फोटोज आप देख रहे हो, ये भैया के साथ उस टाइम पे भैया थे, उसको बॉटल वगैरह चढ़ी थी, भैया 4-4 घंटे उसको बॉटल चढ़ी थी, भैया बाहर बैठ के उसको सब कुछ कर रहे थे। मैं नहीं था वहाँ पे, भैया थे साथ पे, सब कुछ कर रहे थे। तो एट लास्ट 1 बजे करीब वो नहीं था, मेरे को पहुंचने में मतलब रीवा पहुंचने में मेरे को टाइम लगा, अपने रेवांचल पहुंचते ही करीब 8 साढ़े 8 के बीच। देन वहां से 1 घंटे लगते हैं मेरे को यहाँ आने में, तो मतलब सिरमौर आने में। तो भैया ने मेरे को कॉल किया, भैया ने मेरे को बताया। तो सुबह फिर भैया ने मेरे से कॉल किया कि क्या करना है अभी इसका, कि उसकी जो सेरेमनी वगैरह होती है वो सब कर दें कि ना करें। मैंने मना की थी, मैं बोला एक बार उसको मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली। एक बार उसको देखना चाहता था, बट ये हुआ कि पूरे मोहल्ला है, ठीक है, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी वहाँ पे। तो पापा ने उनसे बोला कि जो भी करना है कर लो, बिकॉज हमारी वजह से, ठीक है हमारा बेटा है, लेकिन हमारी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो इस चीज़ पे। तो फिर उन्होंने उसकी पूरी वजह सेरेमनी वगैरह कर दी, मेरे को बताया भी नहीं। मैं जब यहाँ आया तो पापा ने ऐसा ऐसा बताया कि सब हो गया है। तो ये छोटी सी बात है। अगर आपके पास पपी है, 3 महीने बाद उसको रेबीज के इंजेक्शंस, उसको 7-in-1, ये आर्गो पार्गो, मतलब कि उसके वैक्सीनेशन से कभी भी 1 दिन की भी देरी मत करो। बिकॉज अगर 1 दिन में ही कुछ कांड हो गया तो फिर जिंदगी भर पछताने को हो जाएगा, जो मेरे साथ हो। बाय।